कैसे आप सब। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी और अब हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो गाइस, जिन्होंने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी ना, वो पहले जाके एक्सरसाइज 1.1 देख लो, क्योंकि अगर आप 1.1 अच्छे से अच्छे से कर लोगे तो आपको एक्सरसाइज 1.2 में इतनी मुश्किलें नहीं होगी, वो भी आप इजीली समझ जाओगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसमें हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब हमारा है पहला 140, तो इसमें हम 140 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हम 140 का एलसीएम लेंगे और गाइस हमें ना ध्यान रखना है, हमें ना सबसे छोटे नंबर से उसे डिवाइड करना है। एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटे से छोटा नंबर ही लेना चाहिए। तो हम 140 किससे डिवाइड हो सकता है? सबसे छोटा 2 से हो सकता है, तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 70 आ गया। 70 को 2 से डिवाइड किया 35। अब 35 किससे हो सकता है? 5 से नीचे वो किसी से नहीं हो सकता, तो हम 5 लेंगे। 5 से हम करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, फिर हम 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें इसे ऐसे लिख देना है, प्राइम फैक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जिससे हमने जो हमने यूज़ किया एलसीएम में वो सब हम ऐसे लिख देंगे। अब जैसे कि इधर 2 इंटू 2 है तो हम इधर 2 की पावर स्क्वायर लिख देंगे। अगर मान लो गाइस कि इधर 2 3 बार होता तो हम 2 की पावर क्यूब लिख देते, 2 4 बार होता हम 2 की पावर 4 लिख देते ऊपर। तो जितनी बार 2 हो हमें जो कॉमन होता है हमें उसकी पावर ऐसे लिख देनी है, ठीक है। तो जैसे कि इक्वल्स टू 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, इसके प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2 और पार्ट 3। तो अब पार्ट 2 में है हमें निकालना 156 के प्राइम फैक्टर। अब हम 156 को एलसीएम लेंगे तो हम इसे 2 से करेंगे 78 आएगा। 78 फिर हम 2 से करेंगे 39 आएगा। 39 को 3 से करेंगे 13 आएगा। 13 को 13 से करेंगे 1। गाइस कुछ नंबर ना ऐसे होते हैं जैसे कि जो सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं, जैसे कि उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 5 हो गया, वो सिर्फ अपने टेबल से ही जाता है। 7 हो गया, वो भी सिर्फ अपने टेबल से जाता है। ऐसे ही 11 हो गया, वो भी सिर्फ अपने टेबल से जाता है। 13 ऐसे कुछ नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। गाइज ये वाला क्वेश्चन मैंने इसका बहुत ईजी है। एक्सरसाइज 1.2 इस चैप्टर का सबसे ईजी एक्सरसाइज है। तो हम इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है, अब हमें इसके 3825 की प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हम 3825 को, ये किससे जाएगा? ये 3 से ही जाएगा, उससे नीचे जाएगा ही नहीं। इसे 3 से करेंगे 1275 आ जाएगा, फिर उसे 3 से करेंगे 425 आ जाएगा, अभी 5 से जाएगा। 5 से करेंगे 85 आएगा, फिर 5 से करेंगे फिर 17, और 17 होता है हमारा प्राइम नंबर। 17 के टेबल से कटता है तो हम इसे डायरेक्ट करके 1 कर देंगे। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ 3 2 बार है तो हम 3 की पावर स्क्वायर कर देंगे, 5 भी 2 बार है तो हम 5 की पावर स्क्वायर कर देंगे, और 17 हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो गाइस इसका हम करेंगे, अब आपको दिख रहा है, हाँ, इसको अब हम करेंगे इसका पार्ट 4 505। तो गाइज अगर आपको ये समझ आ गया ना यहाँ तक, तो आप ना आगे के दोनों क्वेश्चन ना खुद करने का ट्राई करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो उसके बाद आप वीडियो देखो और फिर करने की कोशिश करो। पर अगर आपको समझ आ गया अभी तक प्राइम फैक्टर कैसे निकालने हैं, तो आप ये 2 क्वेश्चन खुद ट्राई करो। तो हम 505 करेंगे। अब 505 को हम 5 से करेंगे, फिर 101 आएगा, उसको हम 7 से करेंगे, फिर 143 आएगा। 143 हमारा 11 के टेबल से जाएगा, एंड देन 13 आएगा। 13 के टेबल से जाएगा, और ये हमारा बचेगा 1 बचेगा। अब हम इसे ऐसे लिख देंगे, प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब इसमें कोई नंबर तो रिपीट हो नहीं रहा, तो हम इसे एज इट इज़ ही लिखेंगे। कोई नंबर रिपीट हो रहा होता, जैसे कि 5 2 बार रिपीट हो रहा होता, तो उसे हम 5 स्क्वायर लिखते,
या फिर 7 2 बार रिपीट हो रहा तो हम 7 स्क्वायर लिखते हैं, 3 बार रिपीट हो रहा था तो 7 क्यूब लिखते हैं, पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। एक मिनट गाइस, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन 5, मतलब पार्ट 5 क्वेश्चन 1 का 7429। तो गाइस 7429 को हम जब एलसीएम लेंगे तो ये 17 के टेबल से जाएगा, 17 के टेबल से जाएगा तो 437 आएगा। अभी 19 के टेबल से जा रहा है, 19 के टेबल से जा रहा है। जब इनसे करेंगे तो ये 23 और ये 23 के टेबल से आएगा और ये 1 हो जाएगा और ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 17 19 23 और इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे। और अगर आपको एक बार कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो वापस रिपीट करो और उसे वापस देखो, मैं मतलब आपको समझ आ जाएगी वीडियो। फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा। और या फिर काफ़ी ज़्यादा बच्चे के डाउट्स आते हैं तो मैं इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना दूँगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप ये देखिए, इसका ना जैसे कि ये है तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 26 और 91 का। हम इसको एलसीएम लेंगे और 26 2 से गया, ठीक है, 13 आया, 13 से करा 1 आ गया। अब हमने 91 का करा, ये 91 जाएगा 7 से, ये 13 आया, 13 को 13 से करा और 1 आ गया। तो सबसे पहले गाइस एक चीज़ और, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमें ना कॉमन कॉमन वाले देखने होते हैं, इसमें हमें कॉमन कॉमन वाले देखने होते हैं गाइस दोनों में ही, पर इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपने एलसीएम लिया, अब इसमें हमें देखना है इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 13 कॉमन है दोनों में तो हम इधर 13 लिखेंगे, बाकी एज इट इज उतार देंगे। 2 इधर लिया है, 7 इधर लिया है। बाई चांस फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे होता 2 इंटू 13 इंटू 13 7 इंटू 13, तो ये 2 इंटू 13 की पावर स्क्वायर होता और ये 7 इंटू 13 होता। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 13 है और इसमें हम 13 का स्क्वायर लेते। इसमें लीस्ट वाले में ना एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर में हम जिसकी पावर हाईएस्ट होती है हम उसे लेते हैं, जिसकी पावर हाईएस्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो अभी सिंपल है गाइज, अगर ऐसे पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ये उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर जिसकी पावर एलसीएम में लीस्ट की मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है पर जिसकी पावर हाईएस्ट होती है ना हम उसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये था, अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सबसे पहले तो कॉमन देखना है गाइस क्योंकि दोनों में कॉमन होता है। तो इसमें कॉमन क्या है, 13 हम एक बार लिखेंगे, फिर 2 7, बाकी एज इट इज उतार देंगे। अब 7 इंटू 2 14 और 14 इंटू 13 182, ये हमारा आ गया एलसीएम। इसके बाद एचसीएफ, अब गाइज मैंने बताया एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लिखते हैं। अगर 13 का स्क्वायर होता तो हम मतलब 13 2 बार होता फॉर एग्जांपल तो हम 13 की पावर स्क्वायर लिखते, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। और हाईएस्ट में हम लिखते हैं लीस्ट, मतलब हाईएस्ट में हम अगर यहाँ 13 की पावर स्क्वायर भी होता ना एग्जाम्पल के हिसाब से तो हम सिर्फ 13 ही लिखते, इसकी पावर स्क्वायर नहीं लिखते। अब इसे हमें इसमें बोला है कि अब वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई डैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया, ये जो है ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें हमें वेरीफाई करने के लिए भी बोला है, तो हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, हम ना अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब
एलसीएम इंटू एचसीएफ में ये जो हमने निकाला है एलसीएम और एचसीएफ 182 और 13, हम इसे इंटू करेंगे और इक्वल्स टू ये जो दोनों नंबर है हम इनको भी इंटू करेंगे। जब हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये और ये दोनों इक्वल्स आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आया ना तो आपने सही किया है। और बाई चांस इन दोनों में बिल्कुल भी फ़र्क आता है तो आपकी ऊपर कहीं गड़बड़ हुई है, आप वापस चेक कीजिए। ये दोनों हमेशा प्रूफ मतलब जब हम चेक करते हैं ये दोनों हमेशा इक्वल आनी चाहिए। और ये आपका क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। सॉरी, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो आप अच्छे से समझ गए। बाकी हम पार्ट 2 देखते हैं। जिन्हें समझ आ गया ना बच्चों वो बाकी के ट्राई करो, ऐसे ही होंगे बाकी के क्वेश्चन। और जिन्हें समझ नहीं आया वो एक क्वेश्चन और देखो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करना। अब इसमें है 5, 10 एंड 92। अब हम 5, 10 और 92 का एलसीएम लेंगे। 5, 10 को हमने 2 से करा 255 आ गया। फिर हमने 3 से करा 85 आ गया। फिर हमने 5 से किया 17 की टेबल से आएगा और ये आ जाएगा 1। और ऐसे ही 92 का हमने एलसीएम लिया तो 46 एंड देन 23 को 23 से किया तो सिंपल, ठीक है। अब हम इसे लिख लेंगे जिन जिन चीज़ से हमने इसे डिवाइड किया है। 2, 3, 15, 17 ये वाले यहाँ आ गए और 92 वाले यहाँ आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें देखो 2 2 बार आ रहा है तो हम इधर 2 स्क्वायर लिख लेंगे और 23, ठीक है। अब एलसीएम मैंने आपको क्या बताया कि कॉमन वाले आते हैं सबसे पहले। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन सिर्फ 2 ही है और तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इधर 2 2 बार आ रहा है, हम स्क्वायर लिख सकते हैं। और मैंने बताया एलसीएम में हम हमेशा हाईएस्ट उठाते हैं। तो इधर क्या है 2 स्क्वायर ही है सबसे हाईएस्ट 2 में, कॉमन वाले में। तो हम इधर 2 स्क्वायर लिखेंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा 3, 5, 17, 23। हम गाइस 2 जैसे ये 2 बार है, हम ये 2 बार नहीं लेंगे, बस हम इसमें कॉमन उठाते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर उठाते हैं एलसीएम में। अब हम इसे इंटू करेंगे 2 यानी 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 और फिर जो आएगा उसे 5 से इंटू, फिर 5 को 17 से 17 मतलब जो भी आएगा इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। अब एचसीएफ में मैंने बताया एचसीएफ में हम हाईएस्ट पावर नहीं उठाते, एचसीएफ में हम वो उठाते हैं सबसे लोअर, ठीक है। तो इसमें अब क्या है 2 कॉमन है और कॉमन हम हमेशा देखते हैं। तो इसमें है 2 कॉमन तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है गाइस। अब प्रूफ करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, अब हमने जो निकाले हैं सॉल्व करके हम उसका इंटू करेंगे और जो दोनों क्वेश्चन में वो थे नंबर्स हम उनका इंटू करेंगे। तो 5, 10 इंटू 92 तो हमारा आंसर आया ये 46920। और जब हमने ये जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है जब हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आया ये। और गाइस ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 2 भी सही है। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 सही है। अब इसका जो पार्ट 3 है ना वो एक बार आप खुद ट्राई करें। और गाइस ट्राई करने से आपका जो है वो बिल्डअप होएगा, कॉन्फिडेंस भी और आपका कॉन्सेप्ट भी। पॉज करके आप ट्राई करिए, बाकी मैं पार्ट 3 करा रहा हूँ इसका। तो इसका पार्ट 3 है, इसका करेंगे पार्ट 3। अब 336 एंड 54। अब हम इसका वो ले लेंगे एलसीएम 336 का और 54 का। जब हम 336 का लेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ 2 की पावर 4 आ जाएगी, 2 की पावर 4 आ गई इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट इसकी पावर लिख दी और ये 3 और 7। फिर हम 54 का एलसीएम करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। तो हमने 2 ऐसे लिखा इंटू 3 की पावर क्यूब। अब जब हम एलसीएम करेंगे गाइस मैंने आपको बताया कि इसमें हम कॉमन उठाते हैं
अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है अपना 2 की पावर 4, ठीक है, कॉमन 2 भी है और कॉमन 3 भी, पर इसमें 2 की पावर 4 है, उसमें मैंने से आपको बताया कि इसमें हाईएस्ट पावर उठाते हैं, तो इधर आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर क्यूब और एज इट इज़ 7। जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3024। अब HCF में मैंने आपको बताया कि हम इसमें लीस्ट मतलब कम पावर उठाते हैं, मतलब पावर इन मतलब सबसे कम उठाते हैं तो इधर आ जाएगा, और कॉमन वालों को उठाते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 2 इंटू 3, जब हम इसे इंटू करेंगे तो 6। अब प्रूफ करने के लिए होगा LCM इंटू HCF, एक मिनट, हाँ, LCM इंटू HCF। अब जो हमने निकाले है, पहले तो ये लिखेंगे हम LCM इंटू 336 इंटू 54, और ये हमने निकाला है 3024 इंटू 6, और गाइस ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल है, तो ये क्वेश्चन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन 3। तो फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। गाइस ये बिल्कुल ना क्वेश्चन 2 की तरह है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके, और एक क्वेश्चन के बाद बाकी आप तो ट्राई करना। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हम ट्राई करते हैं। ये देखो, हमें अब इसमें ये तीनों नंबर है, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 12 का एलसीएम आ जाएगा अपना 3 इंटू 2 इंटू 2, इसे हम लिख लेंगे 3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर। 15 का आ जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का आ जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है गाइज, एलसीएम आप कर लेना, मैंने रफ वर्क में कर रखा है। तो अब एलसीएम निकालने के लिए कॉमन देखना, इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, हम इसे 3 लिख देंगे। बाकी एज इट इज़ आ जाएगा जो चीज़ बची, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब हम इसे इंटू करेंगे तो 420 आ जाएगा। अब HCF क्या होता है, HCF कॉमन में सबसे लीस्ट वाला होता है। अब इसमें कॉमन क्या है, 3, और 3 कोई रिपीट तो है नहीं बार दोबारा से जो हमें वो लेते, तो इसका HCF भी 3 आएगा। तो पार्ट 2 17, 23, 29। अब ये 17, 23, 29 ये सिर्फ अपने नंबर से ही जाते हैं। तो 17 को हम 17 से इंटू करेंगे, और 17 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो 1, 23, 23 इंटू 1, 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो फिर इंटू 1। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 इंटू, बाकी एज इट इज़ 1 कॉमन आ रहा है, 17, 23, 29। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 17, अब इसे हम 17 से करेंगे तो 1 से करेंगे 1, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 1, ऐसी ये 23 है, 23 से करेंगे तो आ जाएगा 1, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें तीनों में 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है गाइस, इस तीनों में 1 कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा ये आएगा, और HCF कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 1, तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 1। ठीक है गाइस। अब 8, 9, 25, 8 को हमने करा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर, एक मिनट, क्यूब आएगी, 3 इंटू 3, 3 की स्क्वायर, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर। अब एलसीएम लेने के इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा गाइस, ठीक है। तो लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मैंने इसे खोल के लिख दिया है ताकि आप इंटू करने में थोड़ा सही हो जाए। तो आप जब इसे करोगे तो 1800 आएगा, और HCF, अब इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब हमारे लास्ट में 1 बचेगा, हम उसे जैसे मैंने इसमें करा है ऊपर वाले में,
इंटू में 1 लिखा है, ऐसी इसमें भी लास्ट में 1 बचेगा हर किसी में, तो हमारा इसका HCF भी 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। गिवन डेट HCF, फिर ब्रैकेट में दे रखा है ये 306 फिर कॉमा 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM। ठीक है, तो गाइज इसमें ना हमें HCF पहले से दे रखा है और हमें फाइंड LCM करना है। ठीक है गाइज, हमें HCF पहले से दे रखा है और फाइंड हमें LCM करना है। तो HCF ये इक्वल्स टू 9, फाइंड हमें LCM करना है। अब आपको एक चीज़ पता है, मैंने बताया था LCM इक्वल्स टू HCF, ये दोनों और ये दोनों, हमें HCF दे रखा है 9 और हमें LCM फाइंड करना है। मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया था, क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में दिखाया था, ये LCM इंटू HCF। फिर जो हमने LCM और HCF निकाला था हम उसे इंटू करते हैं। जो हमने LCM निकाला था 182 इंटू 13, और उसे प्रूफ करने के लिए हम जो नंबर ऊपर गिवन दिए है 26 एंड 91, हम उन्हें इंटू करते हैं। ये दोनों बराबर आने चाहिए तो हमारा प्रूफ हो जाता है। ये देखिए, ये दोनों बराबर आने चाहिए तो हमारा प्रूफ हो जाता है। तो यही सेम वहाँ यूज़ करेंगे हम। देखो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। ये देखो, हमें HCF गिवन है और LCM फाइंड करना है, तो हमने ऐसे लिख दिया। ये दोनों नंबर हमें दे रखे हैं, हमें HCF तो गिवन है, LCM हमें फाइंड करना है। अब इन दोनों का इंटू हम इसे यहाँ लिखेंगे और ये इक्वल्स टू है, तो ये 9 नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा। अब जब हम इसे खोलेंगे 9 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 102 आ जाएगा। तो हमारा 102 आ जाएगा। एक मिनट, मेरा पेन कहाँ गया है? हाँ, तो हमारा 102 आ जाएगा। फिर हम इसे 3 से कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा। 34 को जब हम 657 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये LCM के लिए। तो इधर से हमने LCM फाइंड करना, तो हमने LCM निकाल दिया। LCM इक्वल्स टू 34 ये, और ये हमारा आंसर आ गया। ये वाला ना, ये एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है, आप एक बार खुद से ट्राई करना, आपको हर एक क्वेश्चन करना आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन 5 करते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो एक चीज़ ना गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ना लर्न करने वाली बात है। देखो, जिसके उसमें 0 होता है ना लास्ट में, एंड विद द डिजिट 0, जिसका जो, जैसे कि 10 है उसके लास्ट में 0 है, 100 है उसके लास्ट में 0 है, 60 है उसके लास्ट में 0 है, ऐसे कुछ भी मान लो आप, 30, 40, 60, 50, कुछ भी मान लो, जिसके लास्ट में 0 होता है ना गाइस, उसका मल्टीपल ना 2 और 5 तो होता ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 30 लिया है, अब 30 को हमने 2 से करा, 15 आ गया। 15 किसकी टेबल जाएगा? मान लो ये 3 की टेबल से भी जाता है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमेशा लोएस्ट नंबर लेना चाहिए। ये 3 की टेबल से भी जाता है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ जाएगा, 5 और ये 1 आ जाएगा। तो देखो गाइस, इसमें 2 भी है और 5 भी है, और मैंने आपको बताया जिसके लास्ट में 0 होता है ना, उसमें 2 और 5 आते ही आते हैं, उसमें 2 और 5 आते ही आते हैं। ये लर्न करने वाली बात है। ठीक है, तो इसमें बोला है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वी कैन सी 6 नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। ठीक है, वी कैन सी 6 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है 5 का।
ठीक है। 6n हमें नहीं पता पावर क्या है। 6n जो हम 6 को खोल रहे हैं, ठीक है। 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, क्योंकि जब हम 6 को कर रहे हैं हमें पावर तो पता नहीं, इसमें 2 तो आ रहा है, 3 पर 5 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस समय ये क्लियर हो जाएगा, जिसमें ये दोनों आते हैं ना, उसका जो डिजिट है वो 0 से एंड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के लिए। पर इसमें 5 तो आ नहीं रहा। वी कैन सी 6 नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। 2 का तो है वो, पर 5 का नहीं है। तो हम इधर ऐसे लिखेंगे 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो ये भी हमारा गाइस प्रूफ हो गया क्वेश्चन 5th। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन 6th। आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप सुन लेना। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, आर कंपोजिट नंबर। आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो ना कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल से आते हैं, 1 की टेबल से आते हैं और उसमें कोई और नंबर भी आए। जैसे कि हम लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 8। अब 8 को हम 2 से करेंगे तो 4 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 1, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है, पर जो वो होते हैं ना, एक होते हैं कंपोजिट जो अपने टेबल से जाते जाते हैं। अब जैसे कि 8 है, वो 8 से भी चला जाएगा अगर हम इसे काटना चाहे, 4 से भी चला जाएगा अगर हम इसे काटना चाहे, और 2 से भी चला जाएगा हम इसे काटना चाहे। जैसे कि 16 है, 16 को हमने 2 से करा, 8 आया, 2 से करा, फिर 4 आया, 2 से करा, फिर 2 आया। ऐसे ही 16 से भी जा सकता है, 8 से भी जा सकता है और 4 से भी जा सकता है। तो ये काफ़ी टेबल से जा सकता है। तो ये कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के साथ साथ और भी नंबर से कट सके। अब जैसे कि और एक प्राइम नंबर जो मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल से जाते हैं और एक 1 के टेबल से जाते हैं। तो ये प्राइम नंबर होते हैं और ये कंपोजिट नंबर होते हैं जो अपने टेबल से तो जाते जाते हैं, 1 से भी जाते जाते हैं, और जो और भी टेबल से जा सकते हैं, जैसे कि 8 16, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर ये नंबर होते हैं जो अपने टेबल से जाते हैं और भी टेबलों से जा सकते हैं। तो एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 13, ठीक है, ये हमें आर कंपोजिट नंबर। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 इंटू थर्टीन प्लस 13। तो इसमें से हमने 13 कॉमन ले लिया। आप कॉमन लेके देख लेना, आंसर वही आएगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 इंटू 13 और 13 हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1। तो अब ये हो जाएगा 77। 77 को अब प्लस 1 करेंगे तो 78। अब 78 को हम वैसे इतने पे अगर आप देख लो ना, जो 78 है जो 78 है वो 178 अपने टेबल से भी जा सकता है, ठीक है। और ये 2 से भी जाएगा क्योंकि लास्ट में प्राइम नंबर वो इवन नंबर है, लास्ट में इवन नंबर है। तो ये 2 से भी जाएगा, ये 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा अपना 319, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये 1 से भी जाएगा, 78 अपने टेबल से भी जा रहा है, कट रहा है, और 2 की टेबल से भी कट रहा है, और इसमें हमने 13 भी इंटू कर दिया तो फिर ये 13 से भी कटेगा। तो ये तो यही प्रूफ हो गया है गाइस। देखो ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल से तो कटते कटते हैं और भी टेबल का यूज़ करना पड़ता है उसे काटने के लिए, ठीक है, एलसीएम लेते टाइम। तो ये जैसे 78 ही ले लो आप। एक तो 72 से कट रहा है, एक 78 अगर हमें काटना है तो हम 4 का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, 78 का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 का भी यूज़ कर सकते हैं।
नंबर इज हैविंग प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो अब जो दूसरा है हम अब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। हमने इसे लिखा, तो जब हमने इसे लिखा तो हमने बाहर कॉमन क्या रहा है प्लस में, और इंटू में हमने 5 पावर कॉमन ले लिया। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। हमने इसे सॉल्व करा, बाहर 5 कॉमन ले लिया था, तो 108 बचा, प्लस 1 9। अब गाइज आप इसे ही करके देख लो, ये अपने टेबल से भी जा सकता है, 1 के टेबल से भी जा सकता है, और और टेबल से ही जा सकता है। अगर इनसे 5 का इंटू करेंगे तो फिर 5 के टेबल से भी कटेगा। ठीक है, इसे काटने के लिए फिर हमें और भी टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है, तो हम इधर लिखेंगे हेयर नंबर इज हैविंग प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 7। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता था एक बार। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है। ठीक है, एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। वो साथ में स्टार्ट करते हो और एक सेम पॉइंट से, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे, एंड गो इन दी सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में रन करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल है गाइस, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक बात है, ये सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। उसे 17 मिनट लगते, 18 मिनट लगते सोनिया को, और इसको 12 मिनट लगते हैं। तो ऐसा कौन सा टाइम है जब ये दोनों दोबारा मीट करेंगे एक उस पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। इसमें हम एलसीएम लेंगे 18 और 12। ठीक है, अभी आप देखो और आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने 18 का एलसीएम लिया, 2 इंटू 3 इंटू 3, इसे हमने लिख दिया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। हमने 12 का लिया, 12 इंटू 3 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम में कॉमन ले लिया हमने, 2 का स्क्वायर, और हाईएस्ट लेना होता है, और 3 का स्क्वायर। अब जब हमने इसे खोला और इंटू करा तो 36। ये 36 मिनट्स बाद ना एक पॉइंट पे वापस मिलेंगे दोनों। ठीक है गाइस, तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे और उसे ख़त्म भी करेंगे। और गाइस, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है ना, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं क्लास 10th का फुल कोर्स कराने वाला हूँ आपको, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं आपका कोर्स शुरू भी कराऊंगा, ख़त्म भी कराऊंगा क्लास। फिर जब आप 10th क्लियर करेंगे, 11th का भी मैं शुरू करूँगा, ख़त्म करवाऊँगा, और फिर क्लास 12th का भी मैं आपको शुरू करवाऊँगा और ख़त्म करवाऊँगा। तो गाइस बिल्कुल फिक्र मत लेना। तो थैंक यू।